धनतेरस के दिन जरूर करें इस कथा का पाठ, कभी नहीं होगी पैसों की कमी। धनतेरस के दिन से दिवाली के उत्सव की शुरुआत हो जाती है। आज यानी 29 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है। धनतेरस के दिन पूजा के समय इसकी कथा का पाठ करना अति शुभ माना जाता है। आइए सुनते हैं धनतेरस की कथा। हर साल कार्तिक माह में दिवाली का त्यौहार बेहद उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार धनतेरस का पर्व आज यानी 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर कई चीज़ों की खरीदारी की करना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान धनवंतरी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन खरीदारी करने और पूजा करने से भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में कभी भी पैसों की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धनवंतरी का प्राकट्य हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान कई चीजें निकली, जिनमें विष और अमृत भी था। इसके बाद समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी वजह से भगवान धनवंतरी के प्रकोत्सव के रूप में धनतेरस का पर्व देश भर में मनाया जाने लगा। भगवान धनवंतरी के हाथ में कलश था, इसलिए धनतेरस के दिन सोना चांदी या बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। भगवान धनवंतरी को औषधि और चिकित्सा का देवता भी माना जाता है। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से सभी प्रकार के रोग से छुटकारा मिलता है। धनतेरस से जुड़ी दूसरी कथा। धनतेरस का पर्व को मनाने की दूसरी कथा जगत के पालनहार भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी है। इस कथा का भागवत पुराण में उल्लेख मिलता है। इस प्रचलित कथा के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर वामन अवतार ने असुर राज बलि से दान में तीनों लोक मांगे थे और देवताओं को उनकी खोई हुई संपत्ति और स्वर्ग प्रदान किया था। इसी वजह से हर साल दिवाली से पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस की पौराणिक कथा। एक बार यमराज ने यमदूतों से सवाल किया कि तुम न जाने कितने मनुष्यों के प्राण लेते हो, क्या तुम्हें कभी मनुष्यों के प्राण लेने में किसी पर दया नहीं आती है? यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम सिर्फ आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी किसी व्यक्ति के प्राण लेने में दया आई है? तब तक एक यमदूत ने जवाब दिया कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया था। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर निकला और वो जंगल के रास्ते में भटक गया। राजा भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर पहुंच गया। वहां एक हेमा नाम का शासक था और उसने अपने पड़ोस के राजा का खूब आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस नवजात बालक के ग्रह नक्षत्र को देखते हुए भविष्यवाणी कर दी कि विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुप्त गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए, जहां कोई भी न आ पाए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री भटकती हुई यमुना तट की उस गुफा में चली गई और वहां उसने राजा के पुत्र को देखा। उस राजकुमार को भी वो कन्या पसंद आई और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया।
विवाह के 4 दिन बाद राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु देख राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करे, ये तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए हमें यह काम करना ही पड़ेगा। यमराज ने बताया उपाय। इसके बाद यमदूतों ने यमराज से पूछा कि हे महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा करने और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान करने का विधान है। ये थी दोस्तों आज की कथा, धन्वंतरी की कथा या धनतेरस की कथा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।